हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसमें आपसे उसके थर्ड पेपर में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सफलता सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम क्लास बाय क्लास साइंस के 20 क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे साइंस से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज इसकी फर्स्ट क्लास है, तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त बिंबाणु, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, का जीवन काल कितना होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं, ऑप्शन ए 3 से 5 दिन। यानी कि रक्त बिंबाणु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, का जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 5 दिन तक होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो वो है 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8.4। इसका पीएच मान होता है किसका, समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिथियम। जो लिथियम धातु है वो सबसे हल्की मानी जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टाइलिन। जो लार है, मुंह में जो हमारे जीव में लार आता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में। जो शरीर का तापक्रम है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया, देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो इसका सही जवाब है यकृत, जिसे हम क्या कहते हैं, लिवर भी कहते हैं, और यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं इसमें आपसे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब देख सकते हैं ऑप्शन सी NaHCO3 खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसको सही जवाब है, देख सकते हैं, ऑप्शन डी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में क्या तापमान होता है, 98.6,
और अगर सेल्सियस में बोले तो 37 होता है, और वही चीज़ केल्विन में बोले तो 310 केल्विन होता है। तो इसका सही जवाब हमसे पूछा गया था फ़ारेनहाइट का। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पर हमसे फ़ारेनहाइट से पूछा गया है, तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि देख सकते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। यही चीज़ आपसे थोड़ा सा पीछे भी पूछा गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग था। देख सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व पाया जाएगा वो ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा कि ब्रह्मांड में सबसे वो कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, तो वो फिर होगा हाइड्रोजन। इसके बाद इसमें आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर देख सकते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो यह इसका सही जवाब है, देख सकते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आइंस्टीन ने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा तैरने के सिद्धांत की खोज की गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, यानी कि 18। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी से या किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका सही जवाब है आयोडीन के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवक के कारण एथलीट फुट नामक रोग होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ब्लड क्या है। तो जो ब्लड है वो क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयोजी उत्तक। जो ब्लड है हमारे शरीर में, जो ब्लड पाया जाता है वो क्या है, एक संयोजी उत्तक है। तो इस सीरीज की आज फर्स्ट क्लास थी, इसमें हमने 20 क्वेश्चन को कवर कर लिया। इस प्रकार हम हर दिन इसमें 20 क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे, जिससे आपकी जो पूरी साइंस है वो कवर हो जाएगी। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।